वीकली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर और इस वीक में जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में नेशनल कैडेट कोर का महानिदेशक किसको बनाया गया है? विकल्प डी इसका सही आंसर है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड का नया मुख्य सचिव किसको बनाया गया है? अविनाश कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया है? सही जवाब है विकल्प बी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। हाल ही में किस देश के बोहल प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है? फिलीपींस। किसके अनुसार भारत की जीडीपी की ग्रोथ 2025-26 में 6.8% रहने का अनुमान है? इसका जवाब है विकल्प सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? सही जवाब है विकल्प ए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है 30 सितंबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस, जबकि 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही जवाब है विकल्प ए, सुमित अंटिले। नेक्स्ट है, आईसीसी और यूनिसेफ ने मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिस वॉक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का प्रतिशत 0 है? विकल्प बी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? विकल्प डी सही आंसर है, श्रीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के कौन कौन से स्थलों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है? इसका जवाब है विकल्प ए और बी, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, यानी कि सही जवाब विकल्प डी है, ए एवं बी। हाल ही में गाजा में संघर्ष विराम के लिए कौन सा देश तैयार हो गया है? विकल्प ए, इजराइल। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी बिलियनर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? शिव नादर। उसके बाद अजीम प्रेम जी हैं, NR नारायण मूर्ति, और 4 पर है सेनापति गोपाल कृष्णन। भारत का किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा? सही जवाब विकल्प डी है, इन सभी के साथ में आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विदेशी फिल्मों के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है? विकल्प सी, अमेरिका ने। भारत और किस देश के मध्य पहली ट्रेन चलाई जाएगी? भूटान के मध्य। हाल ही में कनाडा ने किस गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया है? लॉरेंस गैंग को। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार अगले दशक में भारत की औसत वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही जवाब है 6.5%। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन कवच अभ्यास किया है? अरुणाचल प्रदेश। विकल्प सी सही जवाब है। हाल ही में बालोद को पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। बांदावड़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? विकल्प डी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही जवाब विकल्प डी है, महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की। विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ वृद्ध नागरिक दिवस कब मनाया गया है? विकल्प ए, 1 अक्टूबर को। 30वां 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 2025 25 से 28 सितंबर को किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, बिहार के अंदर इसको आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के मध्य में
26 अक्टूबर से सीधी एयरलाइंस उड़ानें फिर से शुरू की जा रही हैं चीन के साथ। 5 साल के बाद कोविड-19 के बाद से ये फ्लाइटें बंद थी, अब ये फिर से चालू की जा रही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? विकल्प सी 3% की। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इलॉन मस्क। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हमला हुआ है? ब्रिटेन के। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है? पंडित छन्नूलाल मिश्र का। हाल ही में माय भारत मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। जापान की पहली महिला पीएम बनने के क्रम में सबसे आगे कौन है? लेडी सना ताकेची। विकल्प डी सही आंसर है। हाल ही में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? साइखोम मीराबाई चानू। नमो वन की नींव रखकर वन्यजीव सप्ताह 2025 का शुभारंभ मानेसर में किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने। किस देश के द्वारा ताइवान पर 2027 तक हमला करने की योजना का दस्तावेज लीक हुआ है? चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी प्रतिष्ठित अवार्ड 2025 किस देश को दिया गया है? भारत। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। विश्व का कौन सा देश दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस टेलीकॉम ऑपरेटर का 4G नेटवर्क लॉन्च किया है? BSNL का। हाल ही में BCCI का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मिथुन मनहास को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? DK सुनील। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में तीरंदाजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शीतल देवी ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है? हिमाचल प्रदेश का है कोल्ड डेजर्ट। अमेरिकी मोबाइल कंपनी टी का CEO किसको बनाया गया है? श्रीनिवासन गोपालन को। हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल में वृद्धि की गई है, उनका नाम क्या है? R वेंकटरमन। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? शैलेश कुमार ने। हाल ही में किस जिले को आकांक्षी कृषि जिला घोषित किया गया है? किश्तवाड़। साथियों, करंट अफेयर्स की यह क्लास यही समाप्त होती है। वीकली करंट अफेयर्स की इस क्लास में हमने सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप इसको आसानी से ले सकें। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।